ब्लाउज के अस्तर को आपको 2 भाग में मोड़ लेना है। मैं 4 टक्स ब्लाउज के पीछे भाग की कटिंग कर रही हूँ, बैक पार्ट की। नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है स्केल की सहायता से, ऊपर से भी सीधा कर लेना है। 15 इंच लंबाई जो है वो ले ली है मैंने, 2.5 इंच चौड़ाई ले ली है गले की, और तीरा के लिए 6 इंच पे निशान लगा लिया है। जब आप स्केल की सहायता से ऊपर और नीचे लाइन खींचेंगे तो कपड़ा जो है वो सीधा हो जाएगा। आर्म होल के लिए भी मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। चेस्ट के लिए 8 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि 32 इंच चेस्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं, और 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। तो इसमें जो इसका नाप है और बस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम लोग पीछे भाग की कटिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा नहीं लेना है। नीचे से 7 इंच पे निशान लगा लिया है कमर के लिए, और नीचे से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, जो कि हमारा टक्स में चला जाएगा। पीछे वाले टक्स में 1 इंच का टक्स बनेगा और 1.5 इंच मार्जिन में जाएगा। तो ये हमारा मार्जिन के लिए हो गया। अब 1.5 इंच पे हम लोग आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि ये पीछे पल्ला है इसलिए 1.5 इंच पे, और आगे के पल्ला में हम लोग 1 इंच पे लगाएंगे, और 0.5 इंच से थोड़ा कम शोल्डर डाउन करना है यहाँ आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो शोल्डर ज़रूर डाउन करें। अब गले की चौड़ाई नीचे से 3 इंच ले लिया है, और इस तरह से बॉक्स जो है वो मैंने बना लिया है, और लंबाई 7 इंच ले ली है गले की। 6.5 इंच पे ये कंप्लीट होगा गला। 7 जब आप लेंगे तो 0.5 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा मार्जिन में। तो इस तरह से आप गोलाई दे इंची टेप रख करके इस तरह से आप गोलाई करेंगे तो गोलाई आसानी से हो जाता है। गले के बाहर आपको टक्स का निशान लगाना है, कभी भी पीछे का जो टक्स के लिए निशान लगाते हैं, और उसकी लंबाई आप 4 से 5 इंच जो है वो ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो पीछे का जो पल्ला है वो इस तरह से कट जाएगा। अब आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हम इस पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले के ऊपर रखेंगे। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आगे की साइड से ले लिया है। आप देख सकते हो एक सीधा लाइन मैंने खींचा हुआ है जो कि 2 पॉइंट है, और नीचे से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। आगे से मैंने 0.5 इंच से थोड़ा कम 2 पॉइंट ले लिया है, और नीचे से भी 1.5 इंच ले लिया है। अब इसे मिला लेना है आगे से और नीचे से, इस तरह से बिठा लेना है आपको। ये हमारा टक्स बनेगा आगे में, तो आगे में हमें एक्स्ट्रा लेना होगा टक्स के लिए 0.5 इंच। तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसे कमर से मिला लेना है। और आर्म होल के लिए इसी पे निशान लगा लेंगे, और 0.5 इंच जो है कम कर लेंगे। जब हम आगे का आर्म होल कटिंग करेंगे तो 0.5 इंच एक्स्ट्रा काट करके हटा लेंगे। अभी इसी से हम लोग निशान जो है वो लगा लेंगे। तो फ्रंट भाग में भी मैंने लंबाई जो है गले का उतना ही रखा है, 7 इंच ही रखा है, जो कि 6.5 इंच पे कंप्लीट हो जाएगा, बनेगा। इससे ज़्यादा आपको गला नहीं रखना है फ्रंट भाग में। अब पट्टी के लिए निशान लगाएंगे तो 0.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 0.5 इंच पे एक सीधा लाइन पहले खींच लेना हमें। इसके बाद हाई हुक के साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है।
और उल्टे तरफ से आधा इंच पे निशान लगाना है और इसमें गोलाई आपको कर देनी है। अब टक्स के लिए कभी भी आपको गला के अंदर में ही टक्स के लिए लंबाई लेनी है। तो फ्रंट भाग में टक्स के लिए जब भी निशान लगाएंगे तो 11 पे मैंने ले लिया है टक्स के लिए। और इसकी लंबाई कभी भी आपको गला के अंदर तक ही रखना, गले के बाहर तक लंबाई नहीं आना चाहिए। तो इसका लंबाई 1.5 से 2 इंच आपको रखना है। तो मैं 2 इंच इसका लंबाई जो है वो ले रही हूँ। अब दूसरा टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो 4.5 इंच पे ले रहे हैं नीचे से और 3 इंच लंबाई ले रहे हैं। अब तीसरा टक्स के लिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है। चौथा टक्स के लिए भी 2 इंच ऊपर निशान लगाना है और यहाँ सेंटर में एक निशान लगा लेना है और सेंटर से आपको 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो चौथा टक्स के लिए आपको इस तरह से निशान लगाना है। तीनों टक्स हमारा आधा इंच में कंप्लीट होगा, आधा इंच में ही कंप्लीट होगा और ये वाला टक्स हमारा 1 इंच में कंप्लीट होगा, यानी 1 इंच के अंदर कंप्लीट करना है। और ये तीनों आधा इंच का। अब इसकी कटिंग जो है वो हम लोग कर लेंगे। पहले 1.5 इंच जो मार्जिन हम लोगों ने रखा है उसके लिए लाइन जो है वो खींच लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा हमें काट करके हटाना है, क्योंकि हमने 1.5 इंच पीछे रखा था उसी के हिसाब से हमने काटा हुआ था। तो आधा इंच एक्स्ट्रा काट करके आपको हटा देना है। तो ये 1 इंच पे हमारा हो जाएगा। अब इसके बाजू की कटिंग करेंगे तो 2 भाग में कपड़ा ले लिया है। अब इसे एक बार मोड़ लेंगे। अब 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और लंबाई जो है वो 6.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि 6 इंच पे मैंने आर्म होल कटिंग किया था तो आधा इंच बढ़ा करके लेना होता है। तो 6.5 इंच पे मैं इसकी लंबाई जो है वो ले लूँगी। तो जितना भी आर्म होल लिया उससे आधा इंच बढ़ा करके आपको लंबाई रखनी है और यहाँ से आपको 2.5 इंच ले लेनी है और गोलाई जो है वो कर देनी है और 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। नीचे से बाजू की गोलाई ले लेनी है, 4.5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है मैंने। अब दोनों लाइन को मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब फ्रंट भाग में आपको आधा इंच का गोलाई कर लेना है। अब सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे तो कपड़े के ऊपर इस तरह से आपको बिठा लेना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है। और बैक पार्ट के लिए भी बैक का जो पार्ट है उसको कपड़े के ऊपर रख करके इस तरह से कटिंग कर लेना आपको। तो अस्तर के साथ जो भी ब्लाउज का कपड़ा है सबकी कटिंग जो है वो कर ली है। अब सबकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद इसकी सिलाई जो है वो कर लेंगे। तो सिलने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने सिलाई जो है वो लगा ली है, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप बिगनर्स हैं और आपको टक्स में सिलाई लगाने में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो टक्स है उसके ऊपर मैंने एक सीधा सिलाई जो है वो डाल दिया चारों तरफ। तो दोनों ही फ्रंट का जो कपड़ा उसमें मैंने सिलाई जो है वो डाल रखा है, जिससे कि टक्स बनाते समय कपड़ा जो है वो घिंचेगा नहीं।
और इस तरह से टक्स जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके बाद इसका जो पट्टी हम ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कपड़ा ये टक्स में चला जाता है 1 इंच, तो 1 इंच कपड़ा हमारा बढ़ जाता है पट्टी में, जिसे काट करके अलग कर लेना है। इसके बाद हाई हुक के लिए हमें पट्टी जो है वो ले लेनी है। तो ये हमारा ओरेब में जो पट्टी है वो गला के लिए है और ये हाई हुक के लिए पट्टी है। तो हाई हुक के लिए पट्टी 2.5 इंच जो है ये चौड़ाई मैंने ले ली है और लंबाई आपको इस तरह से आपको रखना है। थोड़ा ऊपर से बढ़ा के कपड़ा और नीचे से बढ़ा के कपड़ा रखना है आपको, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको इसको मोड़ना होता है, तो आपको बढ़ा के लेना है। तो एक पट्टी ऊपर से सिलाई लगाना और दूसरा पट्टी नीचे से आपको सिलाई लगाना है। तो ऊपर से मैंने सिलाई लगा लिया है ऊपर वाला पट्टी में, और इस कपड़ा के ऊपर फिर से एक सिलाई जो है वो लगा लेना ताकि ये मुड़ जाए। तो पट्टी के ऊपर फिर से एक सिलाई जो है वो लगा लिया है मैंने, और इसे अब मैं बताती हूँ किस तरह से मोड़ना है। तो इसको आपको 2 बार मोड़ना है। तो एक बार आपको मोड़ लेना है पहले, उसके बाद दूसरा बार मोड़ लेना है। तो ये हुक के लिए हो गया और इसमें कच्चा सिलाई डाल देना है, फिर बाद में तुरपाई आपको कर लेना है। और इसमें भी सिलाई लगा लिया है। अब इसे आपको एक बार मोड़ना है, फिर से मोड़ना है, 2 बार मोड़ लेना है। तो ये हमारा हाई के लिए पट्टी जो है वो लग चुका है। इस तरह से 2 सिलाई करनी है आपको इसमें, आप देख सकते हो 2 सिलाई करनी है आपको, जिसमें हाई लगाना है उसके लिए। तो हाई हुक की पट्टी जो है वो बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाता है। अब हम लोग गले के लिए पट्टी ले लेंगे ओरेब में, और इसमें सिलाई जो है वो पहले लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको आगे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो रहने देना है और कैंची से छोटा छोटा कट्स लगा लेना है हमें। ध्यान से लगाए कट्स। इसके बाद अब इसे हमें मोड़ना है। तो आपको इस तरह से मोड़ना है, पहले फ्रंट से इस तरह से मोड़ना है, फिर इसे 2 बार मोड़ना है। एक बार मोड़ लिया और एक बार फिर से मोड़ लेना है। अब इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है और तुरपाई कर लेनी है। तो गले के पास से आपको सिलाई लगा लेनी है स्ट्रॉन्ग वाली, और गले के नीचे जो है वो तुरपाई कर लेनी है आपको। अब पीछे वाले पल्ले में पहले गले की सिलाई जो है वो कर लेना है। गले की सिलाई करने के बाद इसे पलट देना है आपको। तो मैंने गले की सिलाई करके पलट लिया है और फिर से गले के ऊपर सिल लेना है। तो टक्स के लिए किस तरह से निशान लगाना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो निशान लगा ले, इसके बाद हमें इसका जो फ्रंट और बैक का पार्ट है उसका कन्हा जोड़ लेना है। बाजू का जो अस्तर है उसको सिल लेना है उसके साथ। इसके बाद इसे हमें अटैच कर लेना है ब्लाउज में। पहले आपको नीचे से मोड़ लेना है 1.5 इंच और कच्चा सिलाई कर लेना है यहाँ पे, फिर बाद में तुरपाई कर लेना है। तो पहले तो बाजू में आपका फिटिंग के लिए निशान लगाना है, फिर चेस्ट पे फिटिंग के लिए निशान लगाना है और फिर कमर पे फिटिंग के लिए निशान लगाना है। और निशान के साथ 0.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है।